हेलो एवरीवन। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया क्या हुआ है, उसने बोला है प्रशांत एंड अभिरूप स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल ऑफ रुपीज इतना। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रशांत और अभिरूप ने एक बिजनेस को स्टार्ट करा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना करा, 10x करा। ठीक है। आफ्टर एम मंथ्स प्रशांत डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय विड्रॉइंग 1/10 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, एम मंथ्स के बाद प्रशांत विड्रॉ करता है कितना, 1/10। तो मतलब वो p/10 माइनस कर देता है। ठीक है। फाइल अभिरूप इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एडिंग इतना परसेंट, इसको हम लिख सकते हैं 200/7%, राइट। और आई कैन से 2/7 वो इंक्रीज कर लेता है। ठीक है। अच्छा चलिए, तो मतलब इसमें वो इंक्रीज करेगा 2/7 ऑफ ए, राइट। उसमें बोला कि एट द एंड ऑफ अ ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना दिया हुआ है, ₹W दिया हुआ है। और 12 मंथ्स के बाद बोला है, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, आगे तक 12 मंथ्स तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, मंथ्स, राइट। पी रिसीव रुपीज आर, पी को कितना मिलता है, प्रशांत को ₹R मिलता है शेयर का। हमें डिफरेंस निकालना है जो अमाउंट इन्वेस्ट करा था प्रशांत और अभिरूप ने। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको अब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनका हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है ये, इसको हम लिख सकते हैं 400। सेकंड इक्वेशन है आपके पास ये आप लिख सकते हो 6400। ठीक है, इसको आप 4 लिख लो के, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, 3m प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1118, राइट। उसमें एक्स क्या है, वो मल्टीपल है 10 का। ठीक है, और एक्स वाई आर और एम क्या है, वो नेचुरल नंबर्स है, राइट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक बात को समझना, एम की जो वैल्यू है, वी नो दैट ना, कि एम मंथ्स के बाद पी ने अपना इन्वेस्टमेंट क्या करा था, डिक्रीज करा था। इसका मतलब एम की जो वैल्यू है वो 12 से लेस होनी चाहिए। इतनी बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, और एक्स 10 के मल्टीपल में है, इसका मतलब यहां पर जो भी आपके पास आएगा एम की वैल्यू रखने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, अगर मैं इसमें से 18 माइनस कर दूं, बिकॉज 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब मैं अगर m की जगह 6 पुट करूंगा, मतलब ये मिलाकर कितना हो गया, 18 हो गया। उस साइड गया तो x की वैल्यू कितनी बची, 1100 बची। देखो ये आपके पास 10 के मल्टीपल में। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास m की वैल्यू अगर 6 होगी तो x की वैल्यू 1100, ये हमारे पास एक पॉसिबल वैल्यू बन रही है, राइट। अब इसके अलावा हम इसमें से क्या और माइनस कर सकते हैं जो कि 3 का मल्टीपल हो और यूनिट डिजिट 0 है। जो भी हम वैल्यू लेंगे वो m की वो 12 से ज्यादा ही हो जाएगी, इजंट इट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, m आपके पास 6 हो और x आपके पास 1100 हो, राइट। इसका मतलब p और a ने, प्रशांत और अभिरूप ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा, 11,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, हम यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर आपके पास हो जाएगा, ये हो गया 11,000 प्लस 400, मतलब हम बोल सकते हैं 11,400 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से हम डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर में हमें 6400 ऐड करना है, 6400 तो 00871, ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, राइट। मतलब टोटल प्रॉफिट आपके पास 117,800 है, और प्रशांत का जो प्रॉफिट है वो आपके पास 11400 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो अभिरूप का प्रॉफिट शेयर होगा वो आपके पास क्या होगा, 178, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 004 और 6, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो अब जो चलो इसको करते हैं हम m की वैल्यू जानते हैं कितनी है, 6 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरे 12 महीने के लिए, ये भी पूरे 12 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 2 × 2 कर लो, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2p माइनस p/10, और ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 2a/7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस ये, तो 19p/10, और ये हम लिख सकते हैं 14 प्लस ये 16a/7। तो आपके पास 19p/10 और 16a/7, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा था प्रशांत का 114 और ये आपके पास 64। ठीक है, मैं रेशियो ले ले रहा हूँ बस,
ये आपके पास देखो 4 टाइम्स गया, ये आपके पास 6 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया। सो P अपॉन ए हम लिख सकते हैं 15/7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रेशियो आ गया जो इन्वेस्टमेंट करा प्रशांत ने और अभिरूप ने, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना था, ये था, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब बोल सकते हैं कि 11,000 डिवाइडेड बाई ये 22 के बराबर है। हमें डिफरेंस निकालना है तो 8 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, राइट। ये आपके पास 2 बार गया, ये आपके पास 500 हो गया, तो मतलब टोटल आपके पास कितना आ गया, 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मोहसिन मैरिड जुबैदा एंड 3 years into their marriage रफीक was born। ठीक है, सो लेट अस सपोज मोहसिन और जुबैदा ने मैरिज की। ठीक है, यहां पर मैरिड, अच्छा चलिए 3 साल इंटू देयर मैरिज। ठीक है, 3 साल के बाद आफ्टर 3 years रफीक वॉज बॉर्न। ठीक है, यहां पर रफीक बॉर्न हुआ। चलिए when रफीक वॉज अ फ्यू years old, right, मोहसिन एंड जुबैदा गॉट डिवोर्स्ड, राइट, आफ्टर फ्यू years, लेट अस सपोज कुछ साल के बाद, आफ्टर मान लो टी के, राइट, इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। एंड 2 years आफ्टर द डिवोर्स, ठीक है, इसके 2 साल के बाद, राइट, आफ्टर दिस और दिस 2 years, राइट, तो वी विल कीप इट इन आवर माइंड। मोहसिन मैरिड नगमा। ठीक है, मोहसिन नगमा से शादी करता है, नगमा को हम यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर, राइट। वेन देयर डॉटर, मोहसिन और नगमा की जो डॉटर है कौन, अशफा, वॉज बॉर्न, मोहसिन्स एज वॉज इतना टाइम्स दैट ऑफ रफीक। ठीक है, एंड नगमाज एज वॉज 28 years मोर देन ऑफ रफीक। ओके, सो चलो इसको करते हैं हम कि यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर शादी हुई इन दोनों की, दे अगेन गॉट मैरिड एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, इसके कुछ साल के बाद, राइट, लेट सपोज कैपिटल डी ईयर्स लेटर। ठीक, अब यहाँ की बात हो रही है, उसने बोला है कि मोहसिन की जो एज होगी यहाँ पर, ठीक है, मोहसिन की जो एज है इज, ये हो जाएगा आपके पास 12/15 4 टाइम्स ऑफ रफीक। ठीक है, एंड नगमास एज, और जो नगमा की एज है वो रफीक की एज से कितना ज्यादा है, 28 years ज्यादा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, तो जब भी एजेस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस आपको कहीं दिख जाए ना, तो उसका थोड़ा सा यूज करिएगा। ठीक है, बिकॉज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, राइट। अच्छा चलिए आगे उसने क्या बोला है कि 4 years लेटर, ठीक है, यहां से 4 साल के बाद, ओके, द एवरेज एज ऑफ मोहसिन, यहां पर हम बात कर रहे हैं, राइट, एवरेज एज किसकी, मोहसिन की, रफीक की, नगमा की और अशफा। ठीक है, वो कितनी है, 28.25, तो इसमें इंटू हम 4 टाइम्स करेंगे, कितना हो गया, 113 हो गया। तो इनकी टोटल एज कितनी है, 113, राइट। अब देखो जो अशफा है ना, राइट, वो बॉर्न कब हुई है, शी वॉज बॉर्न हेयर, राइट, तो मैं बोल सकता हूं कि 4 साल के बाद, इसको अशफा मान लो यहां पर, ठीक है, 4 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी, वो तो 4 साल ही होगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं ना कि m प्लस r प्लस n, इनकी एज 11, इसमें से तो 109। ठीक है, तो देखो आपके पास 4 साल के बाद इन तीनों की एज का जो सम है वो इसके बराबर है। मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर जब अशफा बॉर्न हुई थी, राइट, तो इनमें से तीनों में से मैं माइनस कर दूं कितने, 12 years। तो मतलब जब अशफा बॉर्न हुई थी, राइट, उस टाइम पर इन तीनों की टोटल एज आ सकती है ना। आई होप आप इस बात को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। तो इसमें से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा, मेरे पास मोहसिन, रफीक और नगमा की एज आ जाएगी व्हेन अशफा वाज बॉर्न,
97 ES हो जाएगी। अब हम इनका यूज कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों की एज आपके पास कितनी है? 19x मान लीजिए, और नगमा की एज में क्या लिख सकता हूँ? 28 प्लस रफीक की एज। रफीक की एज 4x है, तो हम लिख सकते हैं 28 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 97। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 23x इज इक्वल्स टू 69। और आई कैन से x की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यहां पर, ठीक है, जब अशफा बॉर्न हुई थी तो उस टाइम पर मोहसिन की एज कितनी होगी? 45 ईयर्स, राइट। रफीक की एज कितनी होगी? 4 इंटू 3 12 ईयर्स। और अगर हमने देखें किसकी, नगमा की एज, नगमा की एज कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 12 प्लस 28, मतलब 40 हो जाएगी यहां पर इसकी एज। ठीक है, उस टाइम से पूछा क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोहसिन्स एज एट द टाइम ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज। ठीक है, मोहसिन की एज अगर मैं निकालना चाहूं फर्स्ट मैरिज में, मतलब यहां पर, ठीक है, और नगमा की एज जब अशफा बॉर्न हुई है। तो देखो, नगमा की एज जब अशफा बॉर्न हुई है वो तो 40 है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अगर मैं मोहसिन की एज निकालना चाहता हूं फर्स्ट मैरिज में, तो वो कैसे हो सकती है? देखो, हम एक बात जानते हैं ना कि रफीक यहां पर 12 साल का है। इसका मतलब जब रफीक बॉर्न हुआ होगा तब मोहसिन की एज कितनी होगी? इसमें से मैं 12 साल माइनस कर सकता हूं, मतलब 45 माइनस 12 कर सकता हूं, तो यहां पर आपके पास एज आ गई। और आपके पास, हम जानते हैं ना, रफीक बॉर्न कब हुआ था? मैरिज के 3 साल बाद। तो इससे 3 साल पहले, और अगर मैं निकालना चाहूं, मतलब क्या, 45 में से 12 माइनस यहां पर हुआ था और इसमें से 3 साल और माइनस कर दो, मतलब टोटल मिलाकर आपके पास कितनी एज हो जाएगी यहां पर? इसकी 30 हो जाएगी, इजंट इट? तो आपको डिफरेंस क्या निकालना है? इस 30 के बीच में और इस 40 के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स हो जाएगा, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें इसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सॉल्व बोथ इक्वेशंस एंड फॉर्म अ न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल ए, reduce to lowest possible factor using roots of equation 1 and equation 2 as per the instructions given below। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। पहले हम इनको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये आप लिख लीजिए पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, ये आपके पास आएगा 16 17 अपॉन 4p प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं कितना? पी स्क्वायर माइनस 17p प्लस 15 इंटू 4। ठीक है, आपको 17 बनाना है, आप इसको लिख लीजिए 5 इंटू 3 इंटू 4। तो आप क्या कर सकते हैं? 12 का यूज कर सकते हैं और 5 का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव आप यूज कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 12 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3q माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कितना? क्यू स्क्वायर प्लस 12q माइनस 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। आपको 12 बनाना या नेगेटिव है तो एक वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए। आप इसको 9 इंटू 3 इंटू 4 यूज कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, आपको और इसको फर्दर करना पड़ेगा कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट। आपको 12 लेना है तो आप यहाँ पर क्या करिए, ये 6 ले लीजिए और ये हो जाएगा 318। ठीक है, तो ये आप पॉजिटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इसके दो रूट्स क्या आ रहे हैं? 6 और माइनस 18 आ रहे हैं, राइट। हमारे पास रूट्स हमें पता चल गए। उसने बोला क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ w if in the equation this one of the root is 300% of the smaller root of equation 1। तो इक्वेशन 1 का स्मॉलर रूट क्या है? 5 है। तो 5 का 300% मतलब क्या है? इसका थ्राइस। तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? 15 है। ठीक है, और जो अदर रूट है वो आपके पास कितना है? x है। और उसने बोला है ये आपके पास दिया हुआ है m नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूंगा तो a स्क्वायर अपॉन m
माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये 225 अपॉन m माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। ये आपके पास 3 टाइम्स गया, ये आपके पास 45 टाइम्स गया। सो वी कैन राइट, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 2m से, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस 3m माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और आई कैन से 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है तो एक वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आप 2 इंटू 15 इंटू 6 यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 15 यूज़ कर लीजिए और 12 यूज़ कर लीजिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा नेगेटिव में 7.5 और पॉजिटिव में 6, ठीक है। इसका मतलब अब उसमें ना कि m क्या नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली m की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 हो जाएगी, राइट। अगर m की वैल्यू 6 है, इसमें पुट कर लीजिए, आपके पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस a अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 6 30 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a इंटू 6 है तो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। वी नो दैट कि आपके पास एक रूट जो है वो क्या है 15 था, तो हम बोल सकते हैं ना कि 15 प्लस द अनदर रूट, लेट अस सपोज कितना है वो z है, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 3 के हो जाएगा। तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -12 आ गई, राइट। कितनी आई, -12 आई। अब अलग जो रूट है वो आपके पास x के बराबर है, तो मतलब ये x है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, w की वैल्यू निकालनी है, तो w इज इक्वल्स टू माइनस m आपके पास है 6 और ये आपके पास है -12, सो ये हो जाएगा आपके पास -6, तो w की वैल्यू होगी आपके पास 6, मतलब इसका राइट आंसर C हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट परसेंटेज चेंज इन अ रेगुलर कस्टमर्स एक्सपेंडिचर when Vimlesh offered a discount of m% on chocolates leading to an increase in consumption by n%, ठीक है। उसने क्या बोला है, हमें लीस्ट परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें, एक रेगुलर कस्टमर के एक्सपेंडिचर में, जब विमलेश ऑफर करता है m% का डिस्काउंट चॉकलेट पर और उससे कंजम्पशन n% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है नोट में कि 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 65 के है, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m की वैल्यू बड़ी है किससे, n से, और ये को प्राइम्स हैं, ठीक है। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। सो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो m की वैल्यू आपके पास ग्रेटर है n से, है ना, तो m की मैं मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलता हूँ कि कितनी हो सकती है। m की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो 22 अगर रखूंगा तो 66 पहुंच जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 21 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, राइट, तो ये आपके पास हो गया 63, तो n की वैल्यू 1 आ सकती है ना। उसके बाद अगर मैं m की वैल्यू को कम करता हूँ, कितना 20 करूँगा तो आपके पास 60 नहीं जाएगा। अगर मैं 19 करता हूँ तो ये 57, आपके पास तीनों से 8, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, राइट। अब यहाँ से देखो एक पैटर्न आपके पास थोड़ा सा दिमाग में आने लगता है। यहाँ पर देखोगे ये डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, मतलब ये 3 इंक्रीज हो रहा है 2 डिक्रीज हो रहा है। अब यही पैटर्न आपका है ना चलता रहेगा, जैसे कि ये आपके पास 17 अगर हम करते हैं तो 51 आ गया, 51 मतलब आपके पास 9 और कितना 14, तो ये आपके पास 7, देखो ये फिर से 3 इंक्रीज हो गया है ना, तो ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, इसमें ये 15 हो गया, ये 3 बढ़ जाएगा मतलब 10 हो जाएगा, फिर ये आपके पास कितना 2 और कम हो गया तो मतलब 13 हो गया, और ये आपके पास 3 बढ़ेगा तो 13, तो ये तो आपके पास वैल्यू नहीं होगी, इसके आगे हम कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे,
हमें केवल इन चारों को कंसीडर करना है। उसमें से भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। अब हम इन 3 वैल्यूज को लेकर चलेंगे। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आपको लीस्ट परसेंटेज चेंज निकालना है ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि उसने क्या करा है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। सो एम की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, मान लेते हैं ये प्राइस है, ठीक है। आपके पास लेट अस सपोज पहले प्राइस कितना था, 100 था। अगर मैं इसको लेकर चलता हूं, मतलब एम परसेंट का 21% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं पहले जो आप कंज्यूम करते थे वो 100 कंज्यूम करते थे, ठीक है। इसको आप चाहो एक्स मान लो, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इसमें, 100 y मान लो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि n% मतलब 1% ज़्यादा आप उसमें कंज्यूम कर रहे हो, तो 101y हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपके पास कितना हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100 XY। यहाँ पर आपके पास एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 79 इंटू 101 XY। यहाँ से XY कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं बोला था कि वेरिएबल लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से अगर मैं देखूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास कितना आएगा, ये 7979 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ आपके पास डिक्रीमेंट हो रहा है ना एक्सपेंडिचर में, वो कितना हो रहा है, आप 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 देन 2 देन 02, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 20.21% आ रहा है। मतलब अगर आप इस पॉसिबिलिटी को लेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 20.21 का आ रहा है। अब आप क्या करिए, इस लीस्ट वाले को लेकर कोशिश करिए। तो यहां से क्या होगा, अगेन आपके पास 100 हमने मान लिया प्राइस था, रिड्यूस होकर 17 अगर रिड्यूस हो जाएगा मतलब 83 रह जाएगा, है ना। और ये आपके पास 100 था, ये इंक्रीज होकर 107 हो जाएगा। आपके पास इनिशियली जो एक्सपेंडिचर था वो 100, फिर 20, और अब आपके पास जो एक्सपेंडिचर है इसमें से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके पास कितना आएगा, 8881। इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 11.19 आएगा। तो मतलब कि आपके पास जो लीस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11.19% आ रहा है, राइट। तो लीस्ट परसेंटेज चेंज कितना हो गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है अ बाइक इज सोल्ड एट 10% लॉस एंड विद अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज इतना, ठीक है। तो एक बाइक है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10 आपके पास लेट अस सपोज 10K है प्राइस, ठीक है। उसको बेचा जाता है 9K पर, राइट, विद अ डिस्काउंट ऑफ इतना, मतलब आपके पास जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो x प्लस 100m का है, राइट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं 50%, मतलब 4.5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 13.5K हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना। तो इसको जो प्रॉफिट होगा ना वो उसने बोला कितना है, 2x प्लस 100n के बराबर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडिशनल मार्कअप ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस, ठीक है। इफ इनिशियली द डिस्काउंट वॉज 25%, अगर इनिशियली डिस्काउंट मतलब आपके पास कितना था, 25% का था, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आपके पास नोट में दिया हुआ है कि एन, एम और पी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं सेम ऑर्डर में, जहां पर पी की वैल्यू 64 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि एन, एम और 64, मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके एम बना और इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके 64 बना। सो वी कैन से कि एन अपॉन एम इक्वल्स टू होगा एम अपॉन 64 के, मतलब एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 64 एन के, है ना। और आपके पास समीशन दिया हुआ है थ्राइस द वैल्यू ऑफ एम, थ्राइस द वैल्यू ऑफ एम प्लस ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 26, और एम और एन क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एम की हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखो एम को मैं ऑड नहीं ले सकता हूँ बिकॉज इन दैट केस एन आपके पास पॉइंट्स में हो जाएगा। सो हम यहाँ पर अगर 2 को लेंगे तो 6 बनाया, मतलब ये 10 हो जाएगा। अगर हम 4 लेंगे मतलब 12 बनाया,
तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। अगर हम 6 को लेंगे 18 बनाया, आप यहाँ पर 4 को ले सकते हैं। आप देखो ये भी एक पैटर्न बन रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो इसके बाद ये 1 रह जाएगा और ये 2 बढ़कर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, है ना। सो m का स्क्वायर, ये आपके पास अगर मैं फर्स्ट वाले को यूज़ करता हूँ तो ये तो 4 ही रह जाएगा, नहीं बन सकता। अगर मैं दूसरे को यूज़ करता हूँ ये 16 रह जाएगा, नहीं बन सकता। 36 64 से लेस नहीं बन सकता। 64 इंटू 1, हाँ यही हमारे पास एक पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, m की और n की, राइट। सो इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, वी कैन से ये आपके पास जो डिस्काउंट है ना वो कितना हो जाएगा, x प्लस 800 का, और ये आपके पास डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2x प्लस 100 का, राइट। सो अब देखो ये आपके पास 25% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये अगर आपके पास हम देखेंगे 9x है, सॉरी 9 की है, राइट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 के बराबर इंटू 4 मतलब क्या 12, 12 के हो गया। सो आई कैन से कि 3 के इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, x प्लस 800 के, एक इक्वेशन। और यहां से अगर हम देखें तो ये माइनस ए मतलब क्या 3.5 के इज इक्वल्स टू 2x प्लस 100, राइट। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को, है ना। तो ये आपके पास 10 के से के गया, 6 और 7, तो वी कैन से 12x प्लस 600 is equals to 7x plus 5600, right? So 5k 5x is equals to 5000, तो x की वैल्यू 1000 आ रही है ना। अब उस टाइम से पूछा क्या है, उस टाइम से बोला था कि एडिशनल मार्कअप, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, आपके पास देखो मार्क प्राइस इतनी थी, पहले वो डिस्काउंट दे रहा था, फिर इसने इसको इतना बढ़ा दिया, तो अब यहां से यहां जो इंक्रीमेंट हो गया वो कितना हो गया 1.5 के बन गया ना। तो 1.5 के आपको चेक करना है। अब देखो x की वैल्यू अगर ये है, तो मैं अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करता हूं तो 3k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1800, मतलब k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 600 आ रही है, तो 1.5 के कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो देख लो आपके पास 900 किस ऑप्शन में बन रहा है, x हम जानते हैं 1000 है, तो 1000 माइनस ये 900 बना रहे, सही है। 1000 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो गया 500, 500 प्लस ये नहीं बनाएगा, राइट। ये आपके पास हो गया 1000, 200, ये भी आपके पास नहीं बनाएगा। इसका मतलब केवल फर्स्ट वाला ही है जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन सेलिंग सम एक्स द टोटल प्रॉफिट मेड इज ₹36, ठीक है। कुछ x सेल करने पर, राइट, लेट सपोज x है, इतना सेल करने पर उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 36 रुपीज का, राइट। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू दैट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इतना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है वो 5x और 7x है, ठीक है। इसको 5k मान लो, है ना, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए उसके बाद उसने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस पर डजन इज इतना मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डजन्स ऑफ एग दैट वर सोल्ड, फाइंड द प्रॉफिट ऑन 1 डजन एग सोल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, राइट। वही हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपने x बेचे थे, अब उसने बोला क्या है, ये जो यहां पर लाइन है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेलिंग प्राइस पर डजन की, पर डजन का मतलब क्या हो गया कि आप हर 12 पर जितना सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। तो देखो ये एक हम मान लेते हैं एक एग का सेलिंग प्राइस ये है इतना और इतना, ठीक है। तो 12 एग का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये इंटू 12, मतलब हम बोल सकते हैं 84k, ठीक है। उसने बोला है कि वो इतना ज्यादा है किससे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स दैट वर सोल्ड, जितने डजन के एग्स सोल्ड हुए थे। तो वी नो दैट ना कि आपने एग्स सोल्ड करे हैं,
तो हम जानते हैं कि 12x एक डजन के बराबर होते हैं, तो x x किसके बराबर होंगे बताओ? 1/12 इंटू एक्स डजन के बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना यहां पर कि दिस मच प्लस आपके पास ये हो जाएगा कितना, एक्स, सॉरी उसने बोला ना कि इतना ज्यादा, तो मतलब माइनस x/12 इज इक्वल्स टू 82.5। ठीक है, मैं ये चीज बोल सकता हूं। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम यूज कर सकते हैं कि एक पर बेचने पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2k का हो रहा है। तो अगर आप x बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2k इंटू एक्स, जो कि बराबर इसके 36 के बराबर है। ठीक है, अब आप यहां पर यूज कर लीजिए कि आप अगर 2x की वैल्यू 2k की वैल्यू 36/x लेते हैं तो 84 मतलब क्या, इंटू 42। ठीक है, या तो आप ऐसे ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर x की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 36/2k हो जाएगा, विच आई थिंक इज मोर इजिली कैलकुलेटिव, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 84k माइनस एक्स की जगह अगर हम लिखते हैं 36/2k इंटू एक्स इंटू 1/12, तो ये आपके पास 3 बार गया 82.5। ठीक है, सो आप लिख सकते हो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स 8 16k² माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब क्या 160 एंड 5 165k। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 168k² माइनस 165k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको इसका और इसका यूज करके आप ये बना सकते हो। तो 168 और 3 आप यूज कर लीजिए, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाय 168। ठीक है, डिवाइडेड बाय 168, ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास पॉइंट्स में कुछ रहेगा, बट k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ पर 1 ही यूज करके चलेंगे k की वैल्यू को। इसका मतलब आपके पास ये 5 रुपए का है एक एग, जिसको हम 7 रुपए पर बेच रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि एक एग पर 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एक डजन पर मतलब 12 पर आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 24 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आया होगा।